क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, क्या आपने कभी स्कॉटलैंड का ध्वज देखा है? ये कुछ ऐसा दिखता है। क्या आप जानते हैं कि इस ध्वज पर बना ये सफेद क्रॉस किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है एक प्रेरित का, एक प्रेरित जो इस देश के संरक्षक संत हैं, प्रभु ईसा के वे प्रेरित जिन्हें प्रथम बुलाया हुआ भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संतों के पद में बात करेंगे प्रभु ईसा के उस शिष्य की जिसे उन्होंने संत पेतरुस के साथ सबसे पहले बुलाया था। बात करेंगे संत अंद्रेस की। प्रभु ईसा ने गलीलिया के समुद्र के तट पर दो मछुआरों को देखा, सिमोन पेतरुस और अंद्रेस। दोनों को प्रभु ने अपने साथ चलने के लिए कहा और दोनों ने मछली पकड़ने का जाल छोड़कर प्रभु ईसा के पीछे चल दिए। यही दोनों प्रभु के 12 प्रेरितों में हैं। संत अंद्रेस के बारे में हम रोटियों के चमत्कार में भी पढ़ते हैं। वे ही उस बालक को प्रभु ईसा के पास लाए जिसकी रोटी और मछली से प्रभु ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। कहते हैं कि पेंतकोस्त के बाद संत अंद्रेस यूनान चले गए। वहां प्रभु ईसा के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे और प्रभु के अनुयायी बन जाते थे। इससे परेशान होकर वहां के राजा ने उन्हें बंदी बना लिया। उनके सामने शर्त रखी गई कि या तो वे उनके देवताओं की वंदना करें या उन्हें मार दिया जाएगा। संत अंद्रेस ने प्रभु को त्यागने के बजाय क्रूस को चुना, पर उन्होंने कहा कि वे इस लायक नहीं कि ईसा के समान क्रूसित किए जाएं। वे क्रूस की महिमा को कम नहीं करना चाहते थे। वे स्वयं को प्रभु का सेवक समझते थे और उनके समक्ष स्वयं को तुच्छ समझते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें घुमाकर क्रूस पर क्रूसित किया जाए। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनान में वे शहीद हुए तो वे स्कॉटलैंड में इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? तो एक कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि ये यूनानी संत रूल को स्वर्गदूत ने दर्शन दिए और उन्हें संत अंद्रेस के पवित्र अवशेष को समुद्र के मार्ग से संसार के अंत तक ले जाने के लिए कहा। जब वे समुद्र यात्रा कर रहे थे, जो एक तूफान के कारण उन्हें स्कॉटलैंड में रुकना पड़ा। वहां उन्होंने एक चर्च का निर्माण किया और धीरे धीरे संत अंद्रेस चमत्कारों के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए और स्कॉटलैंड के संरक्षक संत बन गए। आइए आज हम संत अंद्रेस से मध्यस्थता प्रार्थना करें कि वे हमें भी प्रभु ईसा मसीह को प्रसन्न करने का मार्ग बताएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, भलाइयों के स्रोत, हमारी रक्षा कर। हे प्रभु ईसा, जिसके हृदय में हम पापियों के लिए अनंत दया और प्रेम है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, जिसके बिना हम ये नहीं जान सकते कि ईसा ही प्रभु और मसीह है, हमें प्रभु तक ले चल। हमारी आत्मा को अपने प्रकाश से भर दे, हमारे विचारों को समृद्ध बना, ताकि हम सदैव प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। हम संत अंद्रेस की मध्यस्थता से तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।